हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय 7 को यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक पेपर से कंप्लीट बग्गी कार को बनाकर दिखाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कंप्लीट से दिखाए थे। वीडियो को बिना स्किप के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम एक A4 साइज़ के पेपर को लेते हैं। दोस्तों, पेपर को लेने के बाद साथ ही साथ हम एक कोकोनट स्टिक को दोस्तों यहाँ पर हम ले लेते हैं। दोस्तों, पहले हम इस स्टिक को पेपर के कॉर्नर में इस तरह से रखकर दोस्तों हम स्लो से रोल करते हैं। दोस्तों, इसी तरह हम कंटिन्यू से पूरे पेपर को रोल करते जानी है। दोस्तों, इस तरह से रोल करने के बाद हम थोड़ा से फेविकॉल को यहाँ पर हम ले लेते हैं। फेविकॉल लेकर दोस्तों इसके एज में दोस्तों इस तरह से गम को अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद इसे हम थोड़ा से रोल करके चिपका देते हैं। दोस्तों, चिपकाने के बाद एक कटर को यहाँ पर हम लेते हैं और जो रिमेनिंग पेपर है दोस्तों उसे कट करके रिमूव कर देते हैं। दोस्तों, कट करने टेम्पो थोड़ा ध्यान से कट करें। दोस्तों, पेपर को कट करके रिमूव कर देने के बाद इसके अंदर जो स्टिक है दोस्तों उसे रिमूव कर देते हैं और भी इसे अच्छे से क्लीन करके दोस्तों यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं। दोस्तों, इसी तरह हम और भी स्टिक्स को बना लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से 6 और 7 स्टिक्स को बना लेने के बाद इनको बाजू में रख देते हैं। दोस्तों, बाजू में रखने के बाद एक पेपर में है इस तरह से एक फ्लो चार्ट ड्रा करके ले लेते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम स्टिक्स को बनाए थे उनमें से एक स्टिक को लेकर यहाँ पर रखकर दोस्तों जो डायमेंशन है उस पर मेज़र करके एक कटर की मदद से जो एक्स्ट्रा पीस है दोस्तों उसे कट करके रिमूव कर देते हैं। दोस्तों, कट करने टेम्पो थोड़ा ध्यान से कट करें और जो दूसरे साइड भी है दोस्तों उसे भी कट करके हम रिमूव कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह से कट कर लेने के बाद इसे यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। इसी तरह जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको भी कट करके प्लेस कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह से सारे पीसेस को जोड़ने के बाद यहाँ पर हम एक इंस्टेंट ग्लू लेकर इन सबको ग्लू की मदद से जॉइंट करके एक फ्रेम जैसे बना देते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो हम फ्रेम को बना लिए थे। इसी तरह एक और फ्रेम को दोस्तों यहाँ पर हम बना देते हैं। दोस्तों, फ्रेम्स को बना लेने के बाद जो पहले हम पेपर शीट्स को बनाए थे उनमें से 6-6 सेंटीमीटर के हिसाब से दोस्तों पूरे 9 या 10 पीसेस को दोस्तों हम कट करके ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो पहले हम फ्रेम्स को बनाए थे उनको लेकर इस तरह से हम दोस्तों रखकर जो पीसेस को कट किए थे उनमें से एक पीस लेकर दोस्तों इस तरह से हम बैग में अरेंज कर देते हैं। दोस्तों, इसे अरेंज करने के बाद इंस्टेंट ग्लू लेकर इन दोनों को जॉइंट कर देते हैं। दोस्तों, इन दोनों को इस तरह से जॉइंट करने के बाद इसी तरह हम फ्रंट में एक और पीस लेकर दोस्तों इस तरह से रखकर इसे भी ग्लू की मदद से अच्छे से जॉइंट कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह से इन दोनों को चिपकाने के बाद जो रिमाइनिंग पीसेस है उनको भी यही प्रोसीजर रिपीट करके हम जॉइंट कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह से सारे पीसेस को हम चिपकाने के बाद इस फ्रेम को बाजू में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों टाइल्स बनाने के लिए यहाँ पर हम एक A4 साइज़ पेपर को लेते हैं। दोस्तों, पेपर को लेने के बाद 2 सेंटीमीटर के हिसाब से हम मेज़र करके इसे वर्टिकल से फोल्ड करते जाते हैं। यही प्रोसीजर रिपीट करके दोस्तों हम पूरे पेपर को फोल्ड कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह से पूरे पेपर को फोल्ड करने के बाद इस पेपर को दोस्तों हम इस तरह से रखकर रोल जैसे फोल्ड करते हैं। पूरे पेपर को दोस्तों इस तरह से हम रोल करने के बाद यहाँ पर ज़रा से फेविकॉल लेकर दोस्तों इसके ऊपर अप्लाई करके इसे चिपका देते हैं। दोस्तों, इस तरह से बना लेने के बाद इसे हम बाजू में रखकर फिर से एक छोटा सा पेपर को यहाँ पर लेते हैं। दोस्तों, पेपर लेने के बाद इस रोल को हम पेपर के सेंटर में इस तरह से रखकर फिर से दोस्तों इसके ऊपर पेपर को हम रोल कर देते हैं। दोस्तों, रोल करने के बाद जो साइड से इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं। दोस्तों, इसी तरह हम जो दूसरे साइड है उसे भी इसके अंदर दोस्तों हम इंसर्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह से बना लेने के बाद इसे हम बाजू में रखकर एक और पेपर लेकर दोस्तों इस तरह से हम फोल्ड करके ले लेते हैं। दोस्तों, इस बार इस पेपर को हम और भी छोटा से रोल जैसे फोल्ड कर लेते हैं।
दोस्तों इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस पेपर को हम इसके सेंटर में इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों फिर से ज़रा से इंस्टेंट ग्लू लेकर इसे चिपका देते हैं। इसी तरह दोस्तों हम और भी 3 टाइल्स को यहाँ पर हम बना देते हैं। दोस्तों इस तरह से टाइल्स को बना लेने के बाद जो पहले हम फ्रेम को बनाए थे उसे यहाँ पर ला लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 10 सेंटीमीटर्स के पेपर स्टिक्स को भी यहाँ पर हम ले लेते हैं। उनमें से दोस्तों एक स्टिक बैक और एक स्टिक फ्रंट में प्लेस कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम ग्लू लेकर इन दोनों को अच्छे से जॉइन कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों हम फ्रंट में भी चिपका देते हैं। दोस्तों इस तरह से फ्रेम को बना लेने के बाद जो पहले हम टाइल्स को बनाए थे उनमें से एक टायर लेकर दोस्तों इसके अंदर इस तरह से फिट करके ग्लू लेकर दोस्तों इस टायर को हम जॉइंट कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों हम पूरे टायर्स को जॉइंट कर देते हैं। दोस्तों पूरे टायर्स को लगा देने के बाद इसे हम बाजू में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम 2 पेपर रोल्स को और एक पेपर स्टिक को यहाँ पर हम लेते हैं। पहले दोस्तों जो बड़ी पेपर रोल है उसे लेकर इसके ऊपर दोस्तों इस तरह से रखकर रोल करते हैं। रोल करके दोस्तों इसे स्प्रिंग जैसे बना देते हैं। दोस्तों इस तरह से स्प्रिंग जैसे रोल करने के बाद जो पेपर स्टिक है उसे रिमूव करके जो छोटा रोल है दोस्तों उसे सेंटर में इस तरह से इंसर्ट करके दोस्तों जो स्प्रिंग को हम इस तरह से फिक्स कर देते हैं। इसे शॉक ऑब्जर्वर जैसे शेप में बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ज़रा से इंस्टेंट ग्लू लेकर इन दोनों को टॉप और बॉटम में ज्वाइन कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से बना लेने के बाद इसी तरह और भी 3 पीसेस को यहाँ पर हम बना के ले लेते हैं। दोस्तों इस तरह से बना देने के बाद एक पेपर को लेकर दोस्तों इस तरह से हम फोल्ड कर देते हैं। इस पेपर को दोस्तों हम व्हीकल के फ्रंट में इस तरह से रखकर ग्लू की मदद से दोस्तों इसे हम जॉइंट कर देते हैं। दोस्तों इसे जॉइंट करने के बाद जो पहले हम शॉक ऑब्जर्व्स को बनाए थे उसमें से एक लेकर दोस्तों इस तरह से रखकर इन दोनों को ग्लू की मदद से जॉइंट कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों हम जो रिमेनिंग शॉक ऑब्जर्वर्स है उनको भी जॉइंट कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से बना लेने के बाद इसे हम बाजू में रख देते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट्स है दोस्तों स्टीयरिंग सीट्स और जो बॉटम कवर है इन सबको यहाँ पर लेकर एक एक चीज़ करके इनको भी लगा देते हैं। दोस्तों इस तरह से एक एक करके हम पूरे पीसेस को लगा दिए थे। फाइनली हमारी बग्गी कार दोस्तों रेडी हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों आई होप ये बग्गी कार आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।